मम्मी जी, आपकी इस महीने की पेंशन। बहू, ये 20,000 तो नहीं है, कम लग रहे हैं पैसे। हाँ मम्मी जी, ये तो 15,000 है। 20,000 आते हैं क्या? मुझे तो लगा 15,000 ही पेंशन आती है। नहीं बहू, पेंशन तो पूरे 20,000 आती है, ये कम कैसे आया? पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि 20,000 आती है। तो जितने मिले मैं ले आई। कोई बात नहीं, मैं एक बार बैंक में जाके पता करती हूँ ना क्या इशू है। हाँ, ये ठीक रहेगा, बैंक में जाके पता कर लेना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी इस महीने की पेंशन। ये भी पेंशन 20,000 नहीं लग रहा है। 12,000 ही आए हैं इस बार, पता नहीं क्यों। 12,000? क्या हो रहा है ये? पिछले महीने 15,000, इस बार 12,000। 20,000 है ना पेंशन तो। अरे तो मुझे क्या पता मम्मी जी, आप कहना क्या चाहती है? मैं पैसे काट रही हूँ? शायद सरकार का कोई न्यू नियम लागू हुआ है, इसलिए पैसे कट हो रहे हैं। बहू, तुमने तो बोला था ना कि तुम जाओगी बैंक और पता करोगी, पता नहीं किया क्या? आपके कहने का मतलब क्या है? मैं इतने इतने से पैसे के लिए बैंक जाऊंगी क्या? और आप मुझ पे तो शक नहीं कर रही है ना? मैं पैसे क्यों चुराऊंगी? मैं इतने इतने से पैसे लूंगी क्या आपके? नहीं नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो बेटा। हम तुमको दोष नहीं दे रहे हैं, हम तो बैंक वाले को बोल रहे हैं। सरकार पता नहीं क्यों पैसे काट रही है। देखिए मम्मी जी, अगर आपको मेरे ऊपर ज्यादा शक हो रहा है ना, तो आप खुद जाके अपनी पेंशन निकाल लिया करो। एक तो सारा काम भी करो, ऊपर से सुनने को भी हमें ही मिलता है। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो बहू, हम देख लेंगे। हाँ ठीक है। क्या हुआ सैम? बेटा इतना परेशान क्यों है? माँ, पिछले महीने ही लैपटॉप के और मोबाइल्स के पार्ट्स मैंने इंपोर्ट कराए थे दुबई से, और जितना भी सामान है वो सारा ख़राब हो गया पानी भरने की वजह से। पता नहीं कैसे ऊपर का टैंक लीकेज हो गया और सारा पानी भर गया, और मैं बाहर था, मैं चेक भी नहीं कर पाया। सारे वर्कर्स ने सामान को बाहर निकाला, इतने में आधे से ज़्यादा सामान ख़राब हो गया। अब देखो, कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता, और अब घर से कर्जा चुकाना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा था कि कुछ पैसे आ जाएंगे तो आपको जो अंगूठी चाहिए थी वो दिला देता, अब समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से शताक्षी को भी शॉपिंग करनी थी। कोई बात नहीं बेटा, तो इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो बैठ, मैं आती हूँ 2 मिनट। कहाँ जा रहे हो? बस 2 मिनट में आ रही हूँ। बेटा ये ले, ये मेरे 2 महीने की पेंशन है। ये, अरे माँ, ये आपकी पेंशन के पैसे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं ले सकता मैं। ये आप रखो, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, प्लीज रखो। कैसी बात कर रहा है बेटा? मेरे पेंशन के पैसे मैं क्या करूंगी रख के? जब तू मेरे साथ है, मेरा इतना ध्यान रखता है हर चीजों की, तो मैं क्या करूंगी? पैसे रख, अभी तुझे जरूरत है अभी पैसों की, तो ये उसमें इस्तेमाल कर। वैसे बेटा, पता नहीं 2 महीने से पेंशन भी कम आ रही है, सरकार पता नहीं क्यों पैसे काट रही है। हाँ, ये 2 महीने की, लेकिन आपकी पेंशन तो 20,000 रुपये आती है ना? हाँ 20,000 ही है, पर पता नहीं 2 महीने से, पिछले महीने आया था 12,000, उसके पहले 15,000। पता नहीं 2 महीने से पैसे क्यों काट रही है सरकार। अरे माँ, कैसी बात कर रहे हो? गवर्नमेंट तो कभी भी पेंशन के पैसे काटती नहीं है, चाहे कोई भी रीजन हो। और वो जो भी टैक्स वगैरह कट के आता है वो तो पहले से ही काट देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपने बैंक में बात की या पेंशन लेने कौन जाता है? नहीं बेटा, मैं नहीं जाती, बहू जाती है, शताक्षी ही लेके आती है, और उसने बोला भी था कि बैंक में बात करेगी, उसको पता होगा। शताक्षी, शताक्षी इधर आओ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे बताओ कि मम्मी की पेंशन लेने तुम जा रहे हो? हाँ, मैं ही लेकर आती हूँ। पिछले 2 महीने से, राइट? तो मम्मी की पेंशन कितनी आती है? मम्मी जी ने मुझे बताया था कि उनकी 20,000 है, लेकिन 2 महीने से कम ही आ रही है, पता नहीं क्यों। अब सरकार पैसे काट रही है। अच्छा ठीक है, मैं अपने दोस्त सुरेश को फ़ोन कर लेता हूँ, जो कि बैंक में मैनेजर है। वो बता देगा कि आगे से कम आई है नहीं। कॉल करने की क्या जरूरत है? ऊपर से ही पैसे कट के आ रहे होंगे ना, सरकार के कुछ नियम आए होंगे। नहीं शताक्षी, गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी पेंशन कट के नहीं आती, चाहे कितनी ही क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, समझे? सैम, जरूरत नहीं है कॉल करने की, मैं बताती हूँ ना। वो थोड़े पेंशन के पैसे में से मैंने रख लिए थे पैसे। क्या बहू, तुमने मेरे पेंशन के पैसे रखे? पर क्यों बहू? शताक्षी, मन तो कर रहा है तुम्हें एक चांटा लगा दूं। तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे अपने घर में
अपने घर में चोरी कौन करता है बेवकूफ? तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम माँ से डायरेक्ट भी मांग सकते थे। अरे वो तुम्हारी सासू माँ है, शी इज लाइक योर मदर। क्या बच्चे अपनी माँ से पैसे नहीं मांगते या घर में चोरी करते हैं? और तुम बड़ी हो चुकी हो, शादी हो चुकी है तुम्हारी, तुम छोटे बच्चों की तरह चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मम्मी जी, सैम का भी लॉस चल रहा है और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए ले लिए मैंने थोड़े से। ज़रूरत थी, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा तो सब्र कर सकती थी ना। और मैं किन के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और बिजनेस का तो उसूल है, अरे कभी काम अच्छा चलता है कभी नहीं चलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने ही घर में चोरी करो। अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह से शर्मिंदगी महसूस करते हुए? मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरी बीवी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो मेरी माँ के पैसों से, पेंशन से कमीशन मार रही है। आर यू सीरियस? बहू, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तुम एक बार बोलती तो मुझसे। तुम इस घर की बेटी हो, अगर तुमको किसी चीज की जरूरत होगी तो माना कि सैम की अभी बिजनेस सही नहीं चल रहा है, उसके पास पैसों की दिक्कत है, तो मैं हूं ना बेटा, मैं करती ना पूरी। मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें, तुम्हारी जो भी जरूरतें होती सब मैं पूरी करती। आखिर मेरा पेंशन किस दिन काम आएगा? मैं किस लिए पैसे इकट्ठे करती हूँ? तुम बच्चों के लिए ही तो। कल को अगर मैं ना भी रहूं ना तो ये पेंशन के पैसे तुम लोगों के भविष्य में काम आ सके, बस इसीलिए मैं पेंशन के पैसे इकट्ठे करते रहती हूँ। और इसीलिए चिंतित भी थी कि ये पैसे क्यों कट रहे हैं। सॉरी मम्मी जी, आगे से नहीं करूँगी। आज तो तुमने हरकत कर दी, आइंदा अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ के पेंशन के पैसे हैं, मुझे कल ऑफिस जाना है, वहां पे जरूरत होगी, ये रखो। और ये सब करने से अच्छा है कि भगवान से हम सब के लिए प्रार्थना करो ताकि हमारे घर के हालात और हमारे हालात सुधर जाए, समझे? और औरत ना सताक्षी वही अच्छी होती है जो सुख से ज्यादा दुख में अपने हस्बैंड का साथ दे। यू अंडरस्टैंड? जाओ जाकर काम करो अपना। सबके माँ, थोड़ा बचपना है उसमें, शादी थोड़ी यंग एज में हो गई ना तो कभी कभी कर देती है ऐसी चीजें। अब बच्ची है, सीख जाएगी बेटा। मैडम आपका ऑर्डर। भैया, भाभी। मैडम जल्दी लीजिए, मुझे अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है। जी भैया, मैं पैसे लेकर आई बस। अजीब लोग हैं, पहले ही पैसा ले आई हो तुम शांत रहो, मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ तुम्हें। भैया आप, भाभी आप यहाँ? अबे तुम यहाँ पे? हाँ ये मेरा घर है। और आप यहाँ ये डिलीवरी की ड्रेस क्यों पहनी हुई है? आप दोनों अंदर आइए, अंदर आइए। नहीं छोटे, तू ये ऑर्डर ले ले। अंदर आइए। आइए, आपकी हालत ठीक नहीं है। आइए भाभी, बैठिए आराम से। ये लीजिए सपोर्ट। भैया आप यहाँ इस तरह और ये डिलीवरी करते फिर रहे हो, वो भी भाभी को साथ लेकर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या बताएं छोटे, तू क्या आया, हमारा पूरा परिवार उजड़ गया। पिताजी समाज से बचने के लिए, समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए तुझे घर से तो निकाल दिए, लेकिन तुझे तो अच्छे से पता था कि तुझे कितना मानते थे, तुझे कितना प्यार करते थे वो। उन्होंने ये कड़ा डिसीजन तो ले लिया, तुझे घर से निकाल दिया, लेकिन उनके इसी डिसीजन ने उनकी जान ले ली। तेरे आने के बाद ना दिन रात तेरी बातें करते थे, हमेशा तुझे याद करते थे। मैं अक्सर उनसे बोलता था, पिताजी एक बार तो बात कर लो, एक बार उसे माफ कर दो, लेकिन पता नहीं कौन सी बात थी जो उन्हें रोकती थी तुझसे बात करने से, तुझे बुलाने से। तेरे आने के सदमे से ना वो बाहर नहीं निकल पाए। और कहते हैं ना कि ये ऐसी बीमारी होती है ना जिसका कोई इलाज नहीं होता है। वो ऐसा बीमार पड़े कि हजारों डॉक्टरों से दिखाया उनको, बहुत सारे हॉस्पिटल के चक्कर काटे, लेकिन फिर भी हम लोग उन्हें बचा नहीं पाए, वो हमें छोड़ के चले गए। और ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, मेरे पास जितने पैसे थे सारा उनके इलाज में लगाया, यहाँ तक कि अपने हिस्से की जमीन तक बेच दी मैंने,
लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। पिताजी हमें छोड़ के चले गए, पर तू तो बहुत अच्छे से जानता है कि माँ और पिताजी में कितनी बनती थी, वो एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। पिताजी के जाने के बाद माँ वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनके जाने के 10 दिन बाद ही माँ का भी देहांत हो गया। तू क्या आया वहां से, हमारी दुनिया उजड़ गई छोटे। और तू तो अच्छे से जानता है यार कि आज के टाइम पे सरवाइव करना कितना मुश्किल है। मतलब अगर कमाई ना हो ना तो जीवन नर्क बन जाता है। अब इसको भी देखना था और आने वाले बच्चे की जिंदगी भी देखनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि गांव में तो कुछ कर नहीं सकता, शहर ही चलता हूँ कमाने के लिए। तो यहीं एक मेरा दोस्त रहता है, उससे बात की मैंने। वो बोला यहाँ आ जाओ, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा मैं। यहाँ तो गया, लेकिन जहाँ वो नौकरी लगवाना चाहता था वहाँ नौकरी लग नहीं पाई। इसलिए मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे रहना है, कुछ दिन सरवाइव करना है, उसके बाद अच्छी नौकरी देखनी है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए आज ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। वो तो आज इसके पेट में दर्द बहुत ज्यादा था और डिलीवरी भी करनी थी मुझे, इसलिए सोचा इसको साथ ही लेके चलता हूँ। ये ऑर्डर देने के बाद इसको हॉस्पिटल दिखवा दूंगा। और देख किस्मत कहाँ लेके आई, तेरे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दी। पापा नहीं रहे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप एटलीस्ट मुझे फोन तो कर देते। यार इतना भी बड़ा क्या गुनाह कर दिया था हमने? हम एक दूसरे से प्यार करते थे और मैंने कितनी रिक्वेस्ट की आप लोगों की। साक्षी और मैं कॉलेज से साथ है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन पापा है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। भैया आप खुद बताओ, क्या प्यार करना गुनाह है? जिस इंसान के साथ आप अपनी पूरी उम्र बिताना चाहते हो, किसी ऐसे इंसान से शादी कर ले जिसको ना आपने कभी देखा हो, ना आप कभी जानते हो। और पापा ने क्या बोला? हमारी नाक कट जाएगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उनका लड़का अपनी मर्जी से शादी कर ले तो नाक कट जाएगी। अरे मैं भगा कर थोड़ी ना लेकर गया था किसी को, सिर्फ चाहता था कि पापा हम दोनों को एक्सेप्ट करे, मम्मी हम दोनों को एक्सेप्ट करे। इवन आपने भी हमारा साथ नहीं दिया। मैं क्या करता? सताक्षी को लेके मैं आ गया शहर। भैया आपको पता है मैं भी यहाँ पे खुश नहीं था। हमेशा आप लोगों को बहुत मिस करता था, इवन पापा को भी मिस करता था। और काफी बार हमने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रिंग जाती थी मैं फोन रख देता था। किस तरह बात करता उनसे? वापस वही सुनने को मिलता, तू चला गया छोड़कर एक लड़की की वजह से। भैया मैं पापा के प्रेशर में आके किसी और से शादी कर भी लेता, तो वो कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी मुझे कबूल नहीं थी। शायद ना तो मैं खुद को खुश रख पाता और ना ही उस लड़की को। तो क्या गलत किया मैंने? तू सच कह रहा है, गलती तेरी नहीं है, गलती हमारी है। हम बड़े हैं, हमें साथ देना चाहिए था। एक बार अगर कोशिश कर लिया होता ना बाबूजी को मनाने के लिए, तो क्या पता बाबूजी मान जाते। आज ना बहुत पछतावा होता है कि जिस वक्त हमें आवाज उठानी चाहिए थी, अपने छोटे का साथ देना चाहिए था, उस वक्त साथ नहीं दे पाए। और देखना आज बाबूजी नहीं रहे उस डिसीजन की वजह से। तो गलती तेरी नहीं, गलती हमारी है। नहीं भैया, गलती सारी हमारी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आज पापा मम्मी इस दुनिया में होते। सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं सताक्षी, इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हम दोनों की है। बड़े भाई भाभी होने के नाते मम्मी पापा से हमें बात करनी चाहिए थी तुम्हारे रिश्ते के बारे में, और हमने क्या किया? तुम दोनों से ही मुंह मोड़ लिया। इसमें सारी गलती हम दोनों की है। अगर उस दिन हम तुम दोनों का साथ दे देते ना, तो शायद आज माँ बाबूजी भी जिंदा होते और हम सब एक ही घर में खुशी खुशी रह रहे होते। भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने अपने हिस्से की जमीन बेचकर पापा के इलाज में लगा दी और आप दोनों की ये हालत हो गई, तो आपने मेरे हिस्से की जमीन क्यों नहीं बेची? अरे आप मेरे हिस्से की जमीन भी तो बेच सकते थे ना, ताकि आप दोनों की ये हालत ना होती। और गांव से शहर आकर आप भाभी को लेकर इस हालत में धक्के खा रहे हो, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता था
कि मैं आपसे अपने हिस्से की जमीन मांगने आऊंगा? जब तुम अपने भाई को ऐसा समझते हो। तू सही कह रहा है, तू गांव नहीं आता, अपने हिस्से की जमीन नहीं लेता, लेकिन मैं तुझसे बड़ा हूं। एक बार गलती कर दी थी मैंने, जो तेरा साथ नहीं दिया था। दोबारा तेरी जमीन बेच के ना वो गलती करना नहीं चाहता था। अरे समाज भी तो है, समाज क्या कहता कि बड़े भाई ने इसी चीज का फायदा उठाया, जानबूझ के छोटे को घर से निकलवा दिया और फिर उसकी जमीन पे राज कर रहा है। बस यही सोच करके ना मैंने तेरे हिस्से की जमीन नहीं बेची। बस भैया, समाज भाड़ में जाए, मुझे किसी समाज की परवाह नहीं। भैया, एक बार तो मैं अपना परिवार खो चुका हूं, दोबारा से अपना परिवार नहीं खोना चाहता। भैया, मैं ना शहर में बहुत अच्छे पैसे कमाता हूं और आज ना मेरे पास सब कुछ है। आप दोनों को छोड़कर मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे साथ इस घर में रहो। भैया, आप कोई काम भी नहीं करोगे ना, बस आप मेरे सामने रहोगे तो मेरे लिए बहुत है। आपको पता है, बाप के जाने के बाद बाप का दर्जा ना बड़ा भाई ले लेता है। यू आर लाइक माय फादर। प्लीज भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप भाभी को लेकर यहीं रहो। हम भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और आप दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। और मम्मी पापा के जाने के बाद गांव में हमारा कुछ है भी नहीं, तो यहाँ रहते हैं ना पूरा परिवार एक साथ। हाँ भैया भाभी, सैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इतना बड़ा घर है और वैसे भी हम दोनों यहाँ पे अकेले रहते हैं, हमें फैमिली की बहुत कमी खलती है और आप लोग रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हम दोनों कमाते हैं तो आप दोनों की कमाने की भी जरूरत नहीं है। और भैया प्लीज, मना करने से पहले एक बार भाभी की हालत देखिए ना, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मान जाइए ना, दोनों इतना बोल रहे हैं, हम यही रह लेते हैं ना इनके साथ। तुम लोग सच कह रहे हो, जरूरी नहीं है कि जो उम्र में बड़ा हो वही सही डिसीजन लेता। देखो ना, बाबूजी और मेरे डिसीजन ने आज घर को बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, अगर तुम लोग कह रहे हो कि यहीं पे रहना है तो आज तुम्हारे डिसीजन का मान रखता हूँ। नहीं मना करूंगा मैं यहाँ से जाने के लिए, तब रहूंगा मैं अपने परिवार के साथ एकजुट होकर। थैंक यू भैया। सताक्षी, आप एक काम करो, आप भाभी को लेकर अंदर जाओ, मैं फैमिली डॉक्टर को फोन करता हूँ, वो आके भाभी की कंडीशन चेक कर ले। चलिए भाभी, आइए भाभी।